हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ग्राफिक डिजाइनिंग के सीरीज में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे टाइप टूल को। आज हम देखेंगे टाइप टूल को किस तरह से यूज करते हैं या टाइप टूल का काम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें टूल पैनल में तो यहाँ पर आपको एक टी का सिंबल मिलेगा जो कि है टाइप टूल, जिसका शॉर्ट की है टी। अगर आप अपने कीबोर्ड से टी को प्रेस करते हैं तो आपका टाइप टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप अपने इस आर्ट बोर्ड में कहीं पर भी क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर एक लॉरेम इप्सम का एक डमी टेक्स्ट हमें इलस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है, जिसका यूज हम कभी कभार अगर क्लाइंट हमें कोई कंटेंट नहीं देते हैं या अपना कोई टेक्स्ट नहीं देते हैं तो हम इन्हीं का यूज करके काम चला लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉरेम इप्सम आपको फिल करके दे देता है। वहीं अगर आप इस टाइप टूल को लेने के बाद में और कहीं पर क्लिक करते हैं तो लॉरेम इप्सम आएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस लॉरेम इप्सम को यहाँ से हटाना, आप चाहते हैं कि यहीं पर हम अपना कोई दूसरा टेक्स्ट फिल करें, तो उसके लिए आप सिंपली बैक स्पेस को प्रेस करें। जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे वो हट जाएगा, क्योंकि वो अभी ऑल सेलेक्ट था। और फिर यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं टाइप टूल से। अगर आप चाहते हैं दो अक्षरों के बीच में या दो लेटर के बीच में स्पेस करना, तो आप सिंपली स्पेस बार को प्रेस करें। अगर आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस हो जाएगा, ओके, इस तरह से। और अगर आप कुछ लिखेंगे तो ये आपको वहाँ पर स्पेस करके देगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है तो मीन्स ये आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर ये कर्सर आप यहाँ लाना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं हम यहाँ से कोई अक्षर डिलीट करना चाहते हैं, कोई लेटर डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसी टूल से यहाँ पर क्लिक करें। अब ये जो लाइन ब्लिंक हो रहा है, अब आपका यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं या फिर यहाँ पर आप स्पेस भी दे सकते हैं या कोई अक्षर भी लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आपको जब टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं तो कुछ आपको ऊपर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पहला ऑप्शन मिलेगा वो है फिल का। एक्चुअली जो आपका ये फॉन्ट होता है या जो आपका ये टेक्स्ट होता है ये फिल होता है, ये आउटलाइन नहीं होता या स्ट्रोक नहीं होता है। क्योंकि अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रोक ऑफ है और इसका फिल ऑन है। तो यहाँ पर जो कलर इसमें फिल हुआ है ये फिल है। अगर आप इसका स्ट्रोक भी देना चाहें तो स्ट्रोक भी दे सकते हैं। आप यहाँ सिंपली क्लिक करें इस स्ट्रोक पे और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं या यहाँ स्वॉचेस से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसका स्ट्रोक देना चाहते हैं रेड, तो आप रेड पे क्लिक करेंगे तो इसमें रेड स्ट्रोक लग जाएगा। बशर्ते आप इसको सेलेक्ट करके रखें। जैसे अभी हमने इसको सेलेक्ट करके नहीं रखा था तो हम यहाँ से कंट्रोल ए कर लेते हैं, अब ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर अब हम स्ट्रोक देना चाहते हैं तो यहाँ से हम रेड दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक था वो रेड हो गया। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आप देख सकते हैं। अगर आप इसके स्ट्रोक को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके रखें। सिंपली आप यहाँ स्ट्रोक के पैनल में जाएं और यहाँ से आप जितना मर्जी उतना इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप हो सके जहाँ तक इस स्ट्रोक को इग्नोर करें। आप कम से कम अपने डिज़ाइनों में स्ट्रोक का यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं। अगर आप इसको नन करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से इसको नन भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले और यहाँ से इसको नन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है पॉइंट। अब ये आपके ब्रश के पॉइंट हैं। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन मिलेगा आपको मिलेगा ओपेसिटी का। उसके लिए सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करके रखें। अगर आप इसकी स्पष्टता कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके स्लाइडर को पीछे कर दें, इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे अगर आप इसको पीछे लेकर जाएंगे तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसका ब्लैक कलर था वो इसकी ब्लैक की मात्रा कम हो गई, ठीक है। इस तरह से इसको आप कम कर सकते हैं या फुल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैरेक्टर के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर यहीं पर आपको मिलेगा फॉन्ट के फैमिलीज मिल जाते हैं। अब फॉन्ट के फैमिली क्या है? असल में क्या होता है कि कई मर्तबा आपने देखा होगा या कई बार देखा होगा अपने क्लास में आपके फ्रेंड की जो हैंड राइटिंग होती है वो अलग अलग होती है। उसी तरीके से अगर आप इसकी राइटिंग या इसकी लिखावट आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली से कोई अपना दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करके इसका लिखावट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ किसी भी फॉन्ट पे अपना एरो लेकर जा रहे हैं तो ये अभी हमें प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप इस तरह से इस फॉन्ट को लिख सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये हम फॉन्ट हमारे लैपटॉप में मौजूद हैं। हो सकता है कि आपके लैपटॉप में ये फॉन्ट ना हो, पर बशर्ते कुछ ना कुछ फॉन्ट तो होंगे ही आपके इस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में।
इस तरह से आप इनकी लिखावट या आप इनकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फॉन्ट मिलता है एरियल। एरियल आपको हर जगह मिल जाएगा, ज़्यादातर ये फॉन्ट बहुत ही पॉपुलर है। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब ये आपका फॉन्ट या यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट था वो एरियल में हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर अगला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है फॉन्ट स्टाइल का। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि आप इसको किस तरह से रखना चाहते हैं, इस फॉन्ट को रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक, इस तरह से ये आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं इस फॉन्ट के स्टाइल के। जैसे यहाँ पर अगर आप बोल्ड पर लेकर जाएंगे तो ये फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक में थोड़ा सा इस तरह से ये हो जाएगा, कुछ डिग्री ये झुक जाएगा। इसी तरीके से और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, बोल्ड इटैलिक है, तो इनका भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पर ये अभी एरियल में हमें बोल्ड का ऑप्शन मिल रहा है, बोल्ड इटैलिक मिल रहा है, इटैलिक मिल रहा है, रेगुलर भी मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आपको एरियल में मिल रहा है तो क्या सारे फॉन्ट में मिलेगा? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सारे फॉन्ट में ये सारे स्टाइल मौजूद नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये फॉन्ट यूज करते हैं, ठीक है, और अगर अब आप देखें तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये सारे ऑप्शंस इस फॉन्ट में मौजूद नहीं है। वहीं अगर हम यहाँ से एरियल ले लेते हैं और अब यहाँ पर देखें तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बगल में ही आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट साइज। अगर आप उसको जितना भी बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं। 6 पॉइंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं 6 पॉइंट का हो गया है। अगर आप इसको 60 पॉइंट करना चाहें तो 60 पॉइंट कर सकते हैं, 48 पॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बगल में आपको यहाँ पर पैराग्राफ और कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे पैनल में। ठीक है, तो अगर आप इस पैनल को बाहर लाना चाहते हैं, इसके लिए आप जाएं यहाँ से विंडो में, और विंडो में जाने के बाद में आप यहाँ बिल्कुल नीचे चले आएँ और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर हमें फिर मिलेगा टाइप। ठीक है, अब अगर हम टाइप के अंदर जाते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा करेक्टर, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। अगर हम कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं सेलेक्ट, और ये पैनल वही जो हमारा यहाँ पर पैनल था वही पैनल यहाँ पर शो होने लगा। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि आप जब इसको ओपन करें तो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इतने सारे ऑप्शंस ना मिलें, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस अगर आप इन्हें ओपन करते हैं तो ये हाइड होते हैं। जैसे कि अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑप्शंस पे कर दें, अब इतना आपको हो सकता है दिखाई दे। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से कर लें शो ऑप्शंस। अब वो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं ऑफ, और इस अपने पैनल को कर देते हैं हाइड, थोड़ा सा हमें यहाँ पर जगह मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी हमारा ये फॉन्ट एरियल में है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉन्ट फैमिली एरियल सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे हिंदी के भी फॉन्ट इंस्टॉल करके रखे हैं। इस तरह से आप इनके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला वही ऑप्शन आपको मिलेगा, फैमिली फॉन्ट स्टाइल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस फॉन्ट में 2 ही स्टाइल मिलता है, रेगुलर और बोल्ड का। यहीं पर आपको मिलेगा सेट द फॉन्ट साइज। अब इसका साइज आप कितना रखना चाहते हैं, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। अगला यहाँ पर नेक्स्ट आपको मिलेगा सेट द लीडिंग। अब लीडिंग क्या होता है? लीडिंग को देखने के लिए हम एक्चुअली यहाँ पर 2 लाइनों को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं हम डिलीट, और यहाँ से लेते हैं टाइप टूल और यहाँ पर करते हैं क्लिक, और फिर यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करके इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे इस लाइन को ब्रेक करके नीचे से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो अभी यहाँ पर हमारा ये लाइन ब्लिंक हो रहा है, और फिर अगर हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देखें इंटर हम प्रेस करते हैं तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मीन्स आप दूसरा लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम वही लिख रहे हैं लर्न हब। ठीक है, तो अगर अभी आप देखें तो इन लाइनों के बीच में यहाँ पर आप देखें तो इतना दूरी है।
ठीक है। अगर आप इन दूरियों को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लीडिंग के मदद से कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अभी ये ऑटो पे है, आप इनकी दूरियां कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे 6 पॉइंट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए ये किस तरह से ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे पे। ये इस तरह से एक दूसरे में इतने पास हो गए हैं कि ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इनकी दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, इनको दूर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप 72 पॉइंट कर देते हैं तो कितना दूर ये आ जाते हैं एक दूसरे से। इसी तरह से आप इनकी 2 लाइनों की दूरियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑटो पे कर देंगे तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद में अगला जो मिलता है वो मिलता है कर्निंग का, और फिर ये मिलता है ट्रैकिंग का। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कर्निंग। कर्निंग क्या होता है कि अगर आप किसी भी 2 कैरेक्टर के बीच में, कैरेक्टर मीन्स कि 2 अक्षरों के बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप टाइप टूल लें और किसी भी 2 अक्षर के बीच में अपने इस टाइप टूल से क्लिक करें। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो ये कर्सर था या लाइन था वो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर अब आ जाएं आप यहाँ पर कर्निंग में, और अगर आप इन दोनों कैरेक्टर के बीच की दूरियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से इसकी कर्निंग को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर -100 कर देंगे तो अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत पास आ गए, ठीक है। और वहीं पर अगर हम इसको कर देंगे 200, ठीक है, प्लस में, तो ये बहुत दूर हो गए। तो इस तरह से आप इन दोनों कैरेक्टरों के बीच की दूरियां कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको प्लस में कर दें। अगर इसकी स्पेसिंग को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको माइनस में कर दें। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं -75, तो अब ये बहुत कम हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप इनकी दूरियां को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप कस्टम भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 300 पिक्सल, तो ये अब बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 2 कैरेक्टर के बीच की दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, सिंपली स्पेस को प्रेस करके भी इसको बढ़ा सकते हैं सीधे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका कर्निंग का यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन, वो मिलेगा ट्रैकिंग का। अब ट्रैकिंग क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले तो हम किसी भी कैरेक्टर को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ए को, तो सिंपली आप यहाँ पर करें क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको आप ड्रैग करें इस तरह से, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी अक्षर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर करें सेलेक्ट और इसको इस तरह से ड्रैग करें, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप करें यहाँ पर क्लिक और इसको ड्रैग कर दें इतना दूर तक जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप इसको और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये क्या करता है, ट्रैकिंग ये करता है कि आपके इस फॉन्ट को इस तरह से ये बड़ा करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 200 पिक्सल, तो ये आप यहाँ पर स्पेस कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर दें माइनस, तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही ये भी काम करता है कुछ हद तक, ठीक है। उसके बाद में अगला जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कि आप इसको वर्टिकल कितना बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप देखे होंगे या आपको हमने लाइन टूल में पढ़ाया होगा कि 2 लाइनें आपको मिलती हैं, एक मिलती है वर्टिकल, ये लाइन आपकी वर्टिकल लाइन कहलाएगी, और ये आपकी जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। ये यहाँ पर ये दोनों लाइनें, इनको थोड़ा सा हम यहाँ से इसका स्ट्रोक दे दें, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 लाइनें मिल जाती हैं, एक वर्टिकल मिलती है। वर्टिकल मीन्स होता है कि खड़ा, अगर कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जब खड़ा होता है तो उसको वर्टिकल कहते हैं, वहीं जब वो लेटा होता है तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस फॉन्ट को ऊपर से नीचे बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप सिंपली किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट करें या इवन आप पूरे इस लाइन को भी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप इसकी साइज को ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से आप इनके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कर देते हैं 200%, तो अब आप देखें तो ये जो ऊपर का लाइन था कितना बड़ा हो गया, ठीक है। वहीं अगर आप किसी एक अक्षर को बड़ा करना चाहते हैं या एक कैरेक्टर को बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं 25%, तो अगर अब आप देखें तो ये कितना छोटा हो गया, ये बिल्कुल दब गया, मीन्स कि ऊपर से ये दब गया, ठीक है, नीचे की तरफ। और अगर आप इसको फिर से बड़ा करना चाहते हैं वर्टिकली तो आप इसको करें सेलेक्ट और यहाँ से इसकी परसेंटेज बढ़ा दें, ठीक है।
तो इस तरह से आप इनको वर्टिकल भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपको ऑप्शन मिल जाता है हॉरिजेंटल स्केल का। हॉरिजेंटल स्केल मीन्स कि आप इनको हॉरिजेंटल अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, आप इनकी आप लंबाइयाँ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके रखा है और यहाँ से इसके परसेंटेज को बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर अब आप देखें तो ये कितना फैल गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं या अगर आप इसको छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 25% कर देते हैं तो यहाँ पर जो फैला था वो अब कम हो गया, तो यहाँ पर इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्केल थी वो कम हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेट द बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन मीन्स होता है आधार। आधार मीन्स कि वो जहाँ पे टिका होता है या जहाँ पे रखा होता है या न्यू कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर ये लाइन बेस लाइन है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी अक्षर सेलेक्ट करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसकी बेस लाइन हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको हम करते हैं -12 पॉइंट, तो ये क्या हो रहा है कि इसकी वेस्ट लाइन नीचे की तरफ जा रही है, माइनस में जा रही है। वहीं अगर आप इसको ऊपर की तरफ करना चाहते हैं तो आप इसको प्लस में कर लें, जैसे +12 पॉइंट कर देते हैं। तो अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे या आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपको इतना ज्ञान तो होगा ही कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो प्लस में होती है, अगर वो नीचे की तरफ जाती है तो वो माइनस में होती है। तो उसी तरीके से अगर आप इसको माइनस में करना चाहते हैं, नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको माइनस में कर दें इसकी वैल्यू, और अगर आप इसको प्लस में करना चाहते हैं तो यहाँ पर +12 कर दें। तो इसकी वेस्ट लाइन जो अभी अगर आप देखें तो इसकी वेस्ट लाइन है यहाँ पर, इसकी वेस्ट लाइन ये है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके रखें और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आपको पतली सी बारीक सी लाइन दिख रही होगी, यही इसकी वेस्ट लाइन है। और इसका वेस्ट लाइन यहाँ पर है जो ब्रेक होके ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। यहाँ से इसकी वेस्ट लाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर आपको मिलता है रोटेशन का। कैरेक्टर को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ई को सेलेक्ट करके रखा है और अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम किसी भी डिग्री पे इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इसको 45 डिग्री पे कर देते हैं तो ये अभी जो ई का एंगल था वो 45 डिग्री पे हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी अक्षर को घुमा सकते हैं। अगर आप इन दोनों लाइनों को घुमाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एंगल में कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन, वो है ऑल कैप्स का। ऑल कैप्स क्या होता है कि सारे जो लेटर अभी हैं ये स्मॉल में हैं, अगर इन सारे लेटरों को बड़ा करना चाहते हैं तो ऑल कैप पे आप सेलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ याद रहे कि आप इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको आप टाइप टूल से करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं टाइप टूल और इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये ब्लिंक कर रहा है। और एक शॉर्टकट जो आपको पता होगा अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शॉर्टकट है Ctrl+A, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सेलेक्ट कर लिया सारे अक्षरों को या ये सभी कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया। अभी ये सारे कैरेक्टर स्मॉल हैं, अगर इनको आप बड़े लेटर में करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ऑल कैप पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब अगर आप देखें तो ये सभी जो अक्षर थे या लेटर थे ये सारे बड़े हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि केवल एक ही अक्षर को हमें बड़ा करना है, एक ही लेटर को या एक ही कैरेक्टर को हमें सिर्फ बड़ा करना है, बाकी सारे कैरेक्टरों को छोटा करना है, जैसे हम इस लेटर को सिर्फ बड़ा करना चाहते हैं और बाकी सभी को छोटा करना चाहते हैं, तो इनको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर इस पर फिर से हम क्लिक करेंगे। तो अगर अब आप देखें तो इस जो ये लेटर थे ये स्मॉल लेटर में हो गए, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप सभी लेटरों को स्मॉल में करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दें, ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो है सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट कि सुपर स्क्रिप्ट किस तरह से यूज किया जाता है या इसका काम क्या होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले इसको करते हैं हम डिलीट, और यहाँ पर अब आपको हम थोड़ा सा फार्मूला बताना चाहेंगे साइंस का और मैथ का, तो उसके माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा ये +b का होल क्यूब क्या होता है, तो उसी फार्मूले से आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर वो फार्मूला हम लिख रहे हैं, जैसे कि ब्रैकेट ये +b, ओके, ये +b। तो अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका पावर लगता है ये +b का
होल क्यूब का यहाँ पे 3 का जो पावर लगता है वो लिखना चाहते हैं, तो वो लिखने के लिए हमारा काम आता है सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ से अगर हम सुपर स्क्रिप्ट ऑन कर लेंगे तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दें कि इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद में आप सुपर स्क्रिप्ट ना ऑन करें। ऐसा करेंगे तो आपका इस पे भी सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो आने वाला नंबर हो या आने वाला जो कैरेक्टर हो उस पर सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो। तो हम यहाँ से लेंगे टाइप टूल और यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब हम ऑन करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्यूब लगाना है, पावर लगाना है 3 का। तो अगर अब हम सुपर स्क्रिप्ट ऑन करके 3 प्रेस करेंगे तो अब अगर आप देखें तो इस पर 3 का पावर लग गया। ठीक है, और अगर अभी आपका ये सुपर स्क्रिप्ट ऑन है और आप कुछ भी लिखते हैं तो ये ऊपर ही लिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम चलिए इसका पूरा फार्मूला ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं इक्वल। अब इक्वल अगर लगाएंगे हम तो इसी के सेंटर से यहाँ पर लिख जाएगा, यहाँ से लिख जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ और फिर अब हम इक्वल को लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर इसका जो फार्मूला होता है ये क्यूब लिखेंगे। अब क्यूब लगाने के लिए फिर से हम सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर लेंगे और फिर 3 दबाएंगे, 3 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्यूब लग जाएगा। फिर हम सुपर स्क्रिप्ट को करेंगे ऑफ, उसके बाद में लिखेंगे प्लस, उसके बाद में बी प्रेस करेंगे। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लें ताकि दिखाई दे भी। इसके बाद में यहाँ पर भी हम क्यूब लगाएंगे। तो क्यूब लगाने के लिए फिर से हम सुपर स्क्रिप्ट को करेंगे ऑन और यहाँ पर 3 को प्रेस करेंगे। सही है, फिर +3 ये भी होता है तो यहाँ पर फिर से हम प्लस को लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ नहीं किया था तो अब हम ऑफ करके फिर से प्लस को प्रेस करेंगे। 3 ये बी, 3 ये बी। सही है, अब ब्रैकेट में होता है ये +b, तो ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ये लिखेंगे +b लिखेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। सही है, तो इसका जो फार्मूला होता है ये +b का होल क्यूब का वो ये होता है, ये क्यूब +b क्यूब +3ab ब्रैकेट में ये +b। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कैरेक्टर पे पावर लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो आपका सुपर स्क्रिप्ट काम आएगा। अब आइए देख लेते हैं सब स्क्रिप्ट क्या करता है काम। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं पानी का सूत्र। वाटर का जो फार्मूला होता है H2O। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H2O। तो अगर अभी हमें यहाँ पे 2 लिखना तो इसके वैस यहाँ नीचे लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट ऑन करेंगे और 2 को प्रेस करेंगे तो अब ये नीचे लिखेगा और फिर से हम इसको ऑफ कर देंगे सब स्क्रिप्ट को और लिख देंगे H2O। सही है, तो ये रहा पानी का सूत्र और ये रहा फार्मूला मैथ का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर या कोई भी कैरेक्टर आप नीचे लिखना चाहते हैं तो आप ऑन करें सब स्क्रिप्ट, और अगर आप उसको पावर में लिखना चाहते हैं, ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप ऑन करें सुपर स्क्रिप्ट। इस तरह से आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। अगला जो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन का। अब अंडरलाइन क्या करता है, अंडरलाइन कर देगा। जैसे कि अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पर इन सारे कैरेक्टर के नीचे ये अंडरलाइन कर देगा। जैसे कि हम यहाँ से लिख देते हैं लॉरेंशम, तो अगर आप देखें तो अंडरलाइन ऑन है, इस वजह से यहाँ पर ये अंडरलाइन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो अगला आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप इसको बीच से काटना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें, ये बीच में एक लाइन को क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से आप इन सारे ऑप्शनों को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। तो अब आइए चलते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन में और इनको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं और इनको करते हैं डिलीट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ टाइप टूल लेने के बाद में सिर्फ क्लिक करते हैं, अच्छा यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आ रहा है बीच में जो लाइन का है, जैसे कि हम यहाँ पर इसको ऑन करके रखे हैं। तो आप एक काम ये करें, आपके जितने भी ऑप्शंस ऑन हैं या कुछ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर कुछ आपने छेड़ दिया है, तो उसके लिए अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर जाएं और यहाँ से कर दें रीसेट पैनल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सारे जो भी ऑप्शंस ऑन थे वो सब रीसेट हो जाएंगे। अगर अब आप कुछ लिखेंगे
तो वो बिल्कुल सही लिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, जैसे कि पहले लिख जा रहा था। अच्छा, अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर हम अभी इसको बड़ा कर रहे हैं, तो आप एक काम ये करें कि आप या तो फिर शिफ्ट को प्रेस करके इसको बड़ा करें या फिर आल्ट को प्रेस करके बड़ा करें, ताकि ये आपके जो फॉन्ट हैं वो स्ट्रेच ना हो, ये खिंच ना जाएं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही बड़ा करने लगेंगे तो ये खिंच जाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ये बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप जब भी बड़ा करें फॉन्ट को तो आप शिफ्ट को प्रेस करके बड़ा करें, या फिर आप आल्ट को भी प्रेस कर लें, ताकि ये चारों तरफ से बराबर इक्वल ही बड़े हों, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कोई भी जो लाइन यहाँ पर आ रही थी वो अब नहीं आ रही है, क्योंकि ये रीसेट हो गया पैनल। अब चलिए देख लेते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। इनको करते हैं हम डिलीट। तो पैराग्राफ यहाँ से क्रिएट करने के लिए आप सिंपली जैसे कि टाइप टूल लेते हैं और क्लिक करते हैं, और क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको एक लाइन क्रिएट करके देता है, अगर आप पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको राउंड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि अगर आप शेप टूल से कोई भी एक शेप क्रिएट करते थे तो आप बाउंडिंग बॉक्स की मदद से इसको रोटेट कर सकते थे या इनको छोटा कर सकते थे। अगर आप इसी तरह से इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे तो भी आप इसको राउंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। और अगर आप इसको टाइप टूल लेने के बाद में सिर्फ क्लिक करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक लाइन क्रिएट करके देगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर पैराग्राफ क्रिएट हो जाए तो उसके लिए आप एक काम ये करें कि इसको आप टाइप टूल को लें और यहाँ पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करें। अब अगर आप इतना बड़ा पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो सीधे आप इतना बड़ा पैराग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज़ है बहुत ही छोटा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इसमें फॉन्ट आ गए हैं, तो इनको हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। इसको कर देते हैं हम 36, सही है। बल्कि इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पर रख लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, और फॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पैराग्राफ क्रिएट हो गया हमारा। यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ को क्रिएट कर लिया। तो आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ में वो मिलता है लेफ्ट अलाइन। अगर अभी आप देखें तो यही अलाइन अभी ऑन है, लेफ्ट अलाइन ही ऑन है। ये सारे जितने भी लाइंस थे ये लेफ्ट में अलाइन है। तो अगर आप ये अलाइन ऑन करके रखेंगे तो ये सारे लाइन लेफ्ट में अलाइन होंगे। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं सेंटर में अलाइन हो जाए तो आप इस पर क्लिक करें तो ये सेंटर में अलाइन कर देगा। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये और ये और ये, इसी तरह से ये अगर अभी आप सेंटर अलाइन कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और सारे लाइन सेंटर से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ से राइट में अलाइन कर सकते हैं। आप राइट में अलाइन हो गया। अगर आप लास्ट लाइन से अलाइन करना चाहते हैं, इस लाइन से और आगे वाले लाइन से, अगर आप लास्ट लाइन से अलाइन करना चाहते हैं तो आप लास्ट लाइन से भी अलाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लास्ट लाइन अलाइन होगा। जैसे ये लाइन और ये और ये और ये लाइन अलाइन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको चलिए सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें तो ये लाइन, ये और ये और ये सब अलाइन हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप इसको लास्ट लाइन को आप राइट अलाइन कर सकते हैं। इस लास्ट लाइन को राइट में अलाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, ये लास्ट लाइन को राइट में अलाइन कर देगा और ये कर देगा आपके सारे लाइनों को अलाइनमेंट करेगा। सारे लाइनों, जैसे कि ये लाइन छोटे हैं तो इनमें स्पेस करके इनको भी अलाइन कर देगा सीधे। माना कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेस हैं फिर भी ये अलाइन है, ठीक है। ये और ये देख लीजिए आप, ये सारे लाइंस इसके अलाइन हैं और इसके अलाइन हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके अलाइनमेंट को भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए जान लेते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। ये क्या है, इंडेड। इंडेड मीन्स कि अगर आप लेफ्ट इंडेड कर देंगे तो लेफ्ट इंडेड में अगर आप यहाँ पर आएँ तो दो एरो आपको मिल जाता है, एक प्लस में। अगर आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये माइनस में लेकर जाएगा, ठीक है। ये माइनस में ले जा रहा है। अगर आप इसको प्लस में कर रहे हैं तो ये प्लस में इंडेड हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह से इसको इंडेड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे
20 पॉइंट इंडेंट हुआ है। इंडेंट मीन्स होता क्या है? इंडेंट मीन्स ये होता है कि ये जो लाइनें हैं इस पैराग्राफ में इतना इंडेंट हो गई, मतलब इतनी दूर पे चले गए हैं, ठीक है। जैसे ये इधर 32 पॉइंट इधर खिसक गए हैं, इस तरह से आप इसको इंडेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कस्टम फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको करना चाहते हैं 50 पॉइंट, तो अगर अब आप क्लिक करेंगे तो ये 50 पॉइंट इधर से इंडेंट हो जाएंगे, इधर खिसक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अब आपके इस पैराग्राफ को कर देगा राइट इंडेंट। राइट इंडेंट मीन्स कि यहाँ से इधर से ये खिसक जाएंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर हम कर देते हैं 20 पॉइंट। अभी आप देखें तो ये यहाँ तक है, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 20 पॉइंट तो इधर से भी ये 20 पॉइंट अंदर की तरफ खिसक जाएंगे, ठीक है, सीधे। तो इस तरह से आप इनको इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट का काम क्या होता है, आप कई बार देखे होंगे कि जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या इवन अगर आप स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के समय में प्रिंसिपल को लिखते थे लेटर, तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप 2 लिख देते थे तो द प्रिंसिपल आप इसके यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करते थे, ठीक है। फिर अगला लाइन यहाँ से स्टार्ट करते थे, तो इस तरह से आप लिखते थे। तो यहाँ पर जो ये आपका खाली जगह बचता था वही कहलाता था इंडेंट। वही यहाँ पर भी इंडेंट काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ से रिसेट, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी कोई ऑप्शंस में यहाँ गड़बड़ी हो जाए तो आप यहाँ से कर लें सिंपली रिसेट। तो हम कर रहे हैं रिसेट, ओके। और अगर अब आप चाह रहे हैं जो पहला पैराग्राफ है वो 20 पॉइंट इंडेंट हो जाए, तो आप एक काम करें, इस पहले पैराग्राफ में ये इस लाइन को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ से कर दें आप 20 पॉइंट है अभी, तो इसको हम कर देते हैं, ये राइट में है तो हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट में ये 20 पॉइंट इंडेंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 20 पॉइंट और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस पैराग्राफ से 20 पॉइंट इधर खिसक गया, ठीक है। इस तरह से आप इन पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इनको लेफ्ट में भी कर सकते हैं। इन दोनों के बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। अगर आप इसको लेफ्ट में इंडेंट करना चाहते हैं पहले ही लाइन को, इस लाइन को, तो उसके लिए आप एक काम करें कि इसको करें सेलेक्ट सिंपली इस लाइन को और यहाँ से कर दें इंडेंट। यहाँ से हम कर देते हैं इसको 30 पॉइंट इंडेंट। तो अगर अब आप देखें तो ये किस तरह से आपकी ये लाइन जो थी, इतना फर्स्ट लाइन जो थी वो इंडेंट हो गई है 30 पॉइंट, बिल्कुल वैसे जैसे हमने अभी आपको बताया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये ऑप्शंस का काम होता है कि आप इन पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग कितना करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने कैरेक्टर में यहाँ पर देखा था लीडिंग का। लीडिंग क्या करता था, 2 लाइनों के बीच की दूरियाँ करता था, दूरी तय करता था। उसी तरह से यहाँ पर पैराग्राफ में भी आप इन पैराग्राफ की भी दूरियाँ बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं सीधे। अगर आप इसको यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो आप देखें कि इन पैराग्राफ की दूरियाँ बढ़ रही हैं। उसी तरह से अगर आप इसको माइनस में कर रहे हैं तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे और अंदर तक चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरह से अगर आप देखें इसको जितना माइनस में ले जाएंगे ये एक दूसरे के ऊपर उतना ही ओवरलैप होंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। यही काम इसका भी होता है, इससे भी आप पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। ये पैराग्राफ के अलाइन के ऑप्शन हैं और ये इंडेंट के ऑप्शन हैं, ठीक है। आप इनका प्रैक्टिस करें। आज हमने कुछ क्रिएट करके नहीं दिया या आज कुछ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप इन सभी का प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये आपको चैलेंज है या फिर आप समझ लीजिए यही आपका वर्क है, ठीक है। आप इन सबको यूज करके और समझने की कोशिश करें और इनको देखें, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर देखें टूल पैनल में तो बहुत सारे आपको यहाँ पर टूल मिल जाते हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम अभी आपको पढ़ाने बैठ जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे या बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप इतना परेशान हो, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। तो बस अब आज के लिए इतना ही। आप इन सब का प्रैक्टिस करें और देखें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।